सामाजिक समीकरण भी इसलिए इनके पक्ष में बिहार में चला जाता है कि नीतीश कुमार के साथ भी अति पिछड़ा वोट जुड़ा हुआ है और मोदी खुद कहते हैं कि हम पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बिहार में इसलिए कहते हैं ये डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए बार बार हम देखते हैं नीतीश कुमार को बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए बहुत तरह की कसरत करती हुई दिखाई पड़ती है। मैं आ रहा हूं ऋषि जी आपके पास। डॉक्टर संजय, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? डॉक्टर संजय जी, आपकी आवाज, जी आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्थिति है उसमें सामाजिक समीकरण और नेतृत्व जैसे तीन चीजें होती हैं। भाई, नेतृत्व, नेता कौन है, आपकी नीतियां क्या है और आपके समीकरण क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेतृत्व तो है, और उस नेतृत्व को तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि वो मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटियों को लेकर के जब वो जनता से कनेक्ट होते हैं तो अपील करती है बातें। नीतियों को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो वो नीतियों को गिनाते हैं, चाहे वो लाभार्थी को लेकर के हो या वो बेहतर भारत का जो एक तस्वीर खींच रहे हो उसको लेकर के। और जो तीसरी चीज समीकरण की बात, तो समीकरण का इस्तेमाल हर पार्टियां करती है, चाहे वो कैंडिडेट का चयन हो, चाहे क्षेत्र वाइज उस तरह के एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो, समीकरण का इस्तेमाल तो करती ही है पार्टियां, इसमें क्या दुमत है। अगर आरजेडी दूसरे नंबर पर 19 सीटों पर पिछली बार रही थी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोग 2 नंबर पर रह गए उनका समीकरण नहीं बन पाया था। चीजें छूटी थी, हार और जीत के फासले में केवल एक चीज होता है कि सामाजिक समीकरण से ही चीजें तय हो जाती हैं, फ्रैक्चर्ड चीजें कई जगह हो जाती हैं। चलिए वो बात ठीक है, जरा स्पेसिफिक होते हैं इन 2 जगहों पे आपको सामाजिक समीकरण क्या दिखाई पड़ता है? क्या आप ये मान रहे हैं कि एमओआई समीकरण के अलावा आरजेडी और वोटों को एड ऑन करने में अभी तक सफल नहीं होती दिख रही है? क्या ऐसा है, या इस बार लालू प्रसाद इस मिथ को तोड़ देंगे, इसको मिथ साबित करेंगे और बताएंगे कि हमने कई जातियों को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में भी लालू प्रसाद का ऐसा दिखाई पड़ा है? डॉक्टर संजय, थोड़ा स्पेसिफिक आंसर दीजिएगा। जी, मैं बता रहा हूं, देखिए ए टू जेड की बात तेजस्वी जी ने कही थी, माई बाप की बात इन्होंने कही, और 2 जातियों पर इन्होंने दांव लगाई है, एक कुशवाहा और एक भूमिहार। कुशवाहा समाज पर भी इन्होंने दक्षिण बिहार में देखिए जिस तरह से कुशवाहा समाज को नवादा जैसी सीट, जो राजबल्लभ यादव की सीट हुआ करती थी, जो लड़े चुनाव, लेकिन वहां भी कुशवाहा उम्मीदवार, तो इनकी अपेक्षा है कि कुशवाहा वोटर हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक भूमिहार समाज को ये जोड़ने की इन्होंने कोशिश की, मुन्ना शुक्ला को देख करके, या महाराजगंज में भी ये चाहते हैं कि किसी इसी समाज को टिकट मिले। मोतिहारी में वीआईपी में जाने के बाद भी ये भूमिहार वोटर को थोड़ा जो वोकल कास्ट है इसको हम पाटलिपुत्रा और सारण में आप देख पा रहे हैं कि कुशवाहा और भूमिहार मतदाता इनके साथ जुड़ सकते हैं। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं, फिर मैं ऋषि जी के पास जाऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा झुकाव हो सकता है? देखिए, कुशवाहा का झुकाव तो हो सकता है, भूमिहार अभी साइलेंट है, ठीक है, वो थोड़ा मुखर यात है, लेकिन वो पाटलिपुत्रा की जो विधानसभा की सीटें हैं वहां भूमिहार बहुत कुछ मुखर होकर के मीसा भारती के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुशवाहा लोगों की आवाजें निकलनी शुरू हो गई है, और कुशवाहा के लिए ही सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को रोड शो करना पड़ रहा है। ये कुशवाहा वोटर, ये लौकुश समीकरण कहीं टूट कर करके आरजेडी के साथ न शिफ्ट कर जाए, तो कुशवाहा मतदाताओं का झुकाव तो दिख रहा है। भूमिहार अभी साइलेंट है, लेकिन लालू प्रसाद क्या आगे और जो कांग्रेस में जो कुछ सीटों का खेल करते हैं, इसके आधार पर महाराजगंज सारण को प्रभावित कर सकता है, वैशाली सारण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अभी इसको ये कह देना कि वहां पर इस समाज का झुकाव नहीं होगा, थोड़ा अभी पहले इमैच्योर होगा। ठीक है, ऋषि आप जवाब दे। ऋषि जी आप बोले। देखिए, पटना साहिब में एक प्रयोग करने जा रही है कांग्रेस, यदि लालू यादव की सहमति बनी तो, क्योंकि मोहन प्रकाश परसों पटना में थे और मुझे लगता है कि लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई है
और 6 सीटों को लेकर चर्चा हुआ है, खासकर पाटलिपुत्रा के बगल में जो पटना साहिब है। यदि पटना साहिब में मीरा कुमार के बेटे जो कुशवाहा समाज से आते हैं, यदि उनकी उम्मीदवारी बनती है, तो इसका फायदा मुझे लगता है कि मीसा भारती को पाटलिपुत्रा में मिल सकता है। अब कितना मिलता है, कितना वो एड ऑन कर पाती हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो 3 लाख भूमिहार समुदाय का वोट है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें खासकर पाटलिपुत्रा वाले संसदीय क्षेत्र में मीसा भारती है या राजद का कोई ऐसा नेता है जो डेंट करते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं सारण में। सारण में सच्चिदानंद राय से बिलो द टेबल एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है और लालू यादव खुद चाहते हैं कि सच्चिदानंद राय का परिवार महाराजगंज से लड़े। यदि सच्चिदानंद राय पे सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि अरुण बाबू को जहां महाराजगंज से लड़ाया जाए और अरुण बाबू का इस्तेमाल छपरा में किया जाए ताकि जो भूमिहार वोट को वहां तोड़ा जाए। अब कितना टूटता है ये देखना होगा, क्योंकि मैं भूमिहारों से हर रोज मेरी बातचीत होती है वैशाली को लेकर, तमाम ऐसे क्षेत्रों को लेकर कि उनका झुकाव किधर है। तब जब राजद ने एक भूमिहार समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया है, वैशाली जैसे कंस्टिट्यूंसी में जहां राजद खुद एक बाहुबली भूमिहार को उतारा है, वहां भी भूमिहारों में डिवीजन है। तो कितना ये दोनों जगह तोड़ पाते हैं। मैंने शुरू में ही कहा, मीसा भारती एमवाई के अलावा कितना डेंट करती हैं कुशवाहा को, अन्य समाज को, उस पे इनके जो लड़ाई है उस पे चलिए बिल्कुल।